वेलकम टू मेरिट क्लासेस। दोस्तों मैं अमित सैनी आप सभी को जीएस का पोर्शन पढ़ाऊंगा। देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए एक बैच अनाउंस किया था, एसएससी जीडी स्पेशल बैच। तो उसी बैच को आगे बढ़ाते हुए, टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है हिस्ट्री। आज की क्लास में हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हिस्ट्री को शुरू करते हैं। देखिए हिस्ट्री होती क्या है? हिस्ट्री होती क्या है? देखिए अतीत का अध्ययन जो होता है वो हिस्ट्री होता है। अतीत का अध्ययन मतलब हमारा जो पीछा काल छूट गया है, जो हमारा पिछला काल था, उस काल का दोबारा से अध्ययन करना, वो हमारा हिस्ट्री कहलाता है। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री का अध्ययन, अतीत का अध्ययन हिस्ट्री कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जो आपके मन में क्वेश्चन बन रहा होगा कि हिस्ट्री का जनक कौन है। देखिए हर चीज का एक जनक होता है, तो वैसे ही हिस्ट्री का जनक है हेरोडोटस। ठीक है, हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस हो गए। और हिस्ट्री को हम 3 कालखंडों में बांटते हैं। 3 कालखंड यानी प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, ये हो गया प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब ये होता है प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल को हम 4 कालखंडों में बांटते हैं। ठीक है दोस्तों, पुरापाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को ही हम उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। और फिर आता है ताम्रपाषाण काल। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल चला हमारा 25 लाख से 12,000। ठीक है, 25 लाख से बीसी से 12,000 बीसी तक। और वैसे ही चला मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल चला हमारा 12,000 से 5,000 बीसी तक। और फिर चला नवपाषाण काल। नवपाषाण काल लगभग 5,000 से 3,000 तक चला। ठीक है, और ये हमारा ताम्रपाषाण काल। ठीक है दोस्तों, तो फिर आगे आते हैं आदि ऐतिहासिक काल पे, जो हमारी सिंधु सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता आप सभी पढ़ते होंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो वो जो आती है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, वो आती है आदि ऐतिहासिक काल में। ठीक है, और जो आदि ऐतिहासिक काल है, इसी में हमारी तांबे की खोज हो गई थी। आगे आते हैं ऐतिहासिक काल पे। देखिए दोस्तों, ऐतिहासिक काल आप सभी ने हिस्ट्री पढ़ते होंगे, तो पढ़ते होंगे प्राचीन काल से। प्राचीन काल का मतलब पुराने समय से। लेकिन पुराना समय क्या ये था दोस्तों? ये तो बहुत बाद का समय है। लेकिन जो हमारा पुरापाषाण काल ये था, इससे भी पहला काल जो था वो था प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, जिसे हम पढ़ते भी नहीं है ज्यादातर। दोस्तों हमें प्राचीन काल से यही से बताया जाता है, ज्यादातर तो अधिकतर यहीं से बताया जाता है। लेकिन हमारा ये जो पोर्शन है, जो क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे यहीं से बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो बहुत बाद का समय है। तो इसमें ऐतिहासिक काल में आता है ये प्राचीन ऐतिहासिक काल हो गया, तो हो गया। फिर मध्य काल हो गया, आधुनिक काल। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं पुरापाषाण काल। जो हमारा पुरापाषाण काल था, उसमें मनुष्य कैसा था, यानी खाना बदोश था, शिकारी था। ये देखा आपने, आदि मानव जो था, वो जो था हमारा प्राक ऐतिहासिक काल में के पुरापाषाण काल में था। ठीक है, जो हमारा प्राक ऐतिहासिक काल है, उसी का पोर्शन जो था पुरापाषाण काल। तो उसमें हमारा जो मनुष्य जो था, एक आदि मानव था। ठीक है, खाना बदोश था। फिर आग की खोज जो की गई। देखिए दोस्तों, ये जो था पुरापाषाण काल, पुरापाषाण का एक सबसे बेहतरीन जो वो होगा, परीक्षण किया गया, वो थी आग की खोज। ठीक है, आग की खोज हमारी पुरापाषाण काल में हो गई। फिर जो आर्किटेक्ट था, शिकारी, यानी आर्किटेक्ट, अगर देखो क्वेश्चन आता है कि आर्किटेक्ट, ठीक है, मनुष्य किस काल में आर्किटेक्ट था? आर्किटेक्ट का मतलब शिकारी, तो वो था हमारा पुरापाषाण काल में। ठीक है, फिर आते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? मध्य पाषाण काल में हमारा अंत्योष्टि कार्यक्रम, जो अंत्योष्टि कार्यक्रम था, यानी अंतिम संस्कार। ठीक है, अंतिम संस्कार जो होता है वो हमारा मध्य पाषाण काल में शुरू कर दिया गया था। ठीक है, फिर आगे आते हैं, ये जो मध्य पाषाण काल है, इसी को हम माइक्रोलिथ कहते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे हथियार जो बनाते थे पत्थरों के, वो हमारे मध्य पाषाण काल में ही थे। ठीक है, छोटे हथियारों का अध्ययन, ठीक है, मध्य पाषाण काल में ही था। फिर आते हैं नवपाषाण काल पे। नवपाषाण काल में देखो, मनुष्य नवपाषाण काल में आते ही थोड़ा डेवलप हो चुका था पुरापाषाण काल के मामले में। ठीक है, तो फिर नवपाषाण काल में आते ही कृषि की खोज कर दी गई, कृषि करनी शुरू कर दी मनुष्य ने, आवास बना लिए, यानी आवास मतलब घर। फिर वहीं पे एक जानवर पाला गया, सबसे पहले पाला गया जानवर कुत्ता। ठीक है, फिर आता है मन का, यानी अगर हम कृषि करते हैं, कृषि करने के लिए हमें कुछ रखने के लिए अनाज वगैरह उगाते हैं, तो उसे रखने के लिए देखिए उस टाइम पे कट्टे वगैरह, ये बोरी तो बना नहीं सकते थे, तो वैसे ही मिट्टी के बर्तन, जैसे कुम्हार बनाता है ना मिट्टी के बर्तन, मन का घड़ा। ठीक है, तो उसका आविष्कार भी नवपाषाण काल में हो गया था। नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। ठीक है, मन का आविष्कार नवपाषाण काल में, और नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार भी हो गया था। ठीक है,
फिर आते हैं आगे प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देखिए दोस्तों, जो हमारा वहां से पुरातात्विक चीजें जो मिली है इतिहास से, वो हमारी प्राक ऐतिहासिक काल में जो मिला। देखिए इसमें तो आदमी आदि मानव था, ना तो इसमें लिख सकता था, और जब लिखेगा नहीं तो पढ़ा भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिर ना तो यहाँ पे लिखा गया और ना ही पढ़ा गया। जब लिखा ही नहीं तो पढ़ेगा क्या। फिर आते हैं आदि ऐतिहासिक काल पे। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत तो मिले लेकिन वो पढ़े नहीं जा सके। ठीक है, यानी वही काम कर जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर ही पढ़ता था, वो ऐसे ही कुछ भी लिख दिया। ठीक है, उन्होंने कुछ भी लिखा लेकिन वो पढ़ा नहीं जा सका। उनकी जो लिपि थी वो थी भाव चित्रात्मक, यानी उसे देखकर अगर किसी को एप्पल कहना है, एप्पल ना लिखकर वो एक एप्पल बना देंगे। वैसे जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं हम, गुड़िया वगैरह बना देते हैं, उसी तरीके से खिलौना बनाने के लिए, मतलब कोई भी उन्हें चीज बताने के लिए उस चित्र को बना दिया जाता है। ठीक है, तो वैसे ही जो लिपि थी आदि ऐतिहासिक काल की, वो थी भाव चित्रात्मक। ठीक है दोस्तों, और इसी में हमारा कांसा, जो हमारी धातु मिली है, वो कांसा भी यहीं पे मिलती है आदि ऐतिहासिक काल में। फिर आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल हमारा बहुत अच्छा काल था, इसमें लिखा भी गया और पढ़ा भी जा सका। ठीक है, तो प्राक ऐतिहासिक काल में किस धातु की खोज हुई? तांबे की। देखिए मानव द्वारा खोजा गया सबसे पहले धातु तांबा। और फिर आगे आते हैं आदि ऐतिहासिक काल में कांसा, और फिर ऐतिहासिक काल में आ जाता है लोहा। ठीक है दोस्तों, आप क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे, तो उसका ऑप्शन आता है लोहा, मतलब लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है, जो हमारी यह है ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा इतिहास को जो है वो धातु के आधार पर बांटने वाले व्यक्ति का नाम क्रिश्चियन थॉमसन। ठीक है दोस्तों, जो हमारा प्राक ऐतिहासिक काल था, इसी को हम पाषाण काल भी कहते थे। तो इसमें जो पाषाण काल जो कहा गया वो किसके आधार पर कहा गया? देखिए जो यहाँ पे हथियार वगैरह जो भी बनाते थे औजार, वो हमारे पत्थर के बनाए जाते थे। तो इसी के पत्थर के औजार के नाम पे ही, मतलब ज्यादातर जो प्रयोग था वो पत्थर का होता था यहाँ पे हथियार वगैरह बनाने के लिए औजार, तो उसी के आधार पर इसे पाषाण काल कहा गया। ठीक है, और मानव द्वारा जब सबसे पहले खेती की गई, कृषि। अब आते हैं कृषि पे। जो हमारी मानव मनुष्य की जो सर्वप्रथम खेती की गई थी, वो की गई थी पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। ठीक है दोस्तों, मेहरगढ़ में की गई, वो जो की गई थी 7000 BC तक। ठीक है, जो हमारी मेहरगढ़ में जो कृषि की गई थी वो 7000 BC पहले की गई थी। ठीक है, और जो ये कृषि की गई थी, जो मेहरगढ़ है, पाकिस्तान का मेहरगढ़, वो है हमारा किरथर और सुलेमान पहाड़ी के बीच। जैसे यहाँ पे सुलेमान पहाड़ी होगी, इधर किरथर पहाड़ी, फिर यहाँ पे है हमारा मेहरगढ़। मनुष्य ने जो सर्वप्रथम कृषि की थी वो कहाँ की थी? मेहरगढ़ में। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान से मेहरगढ़, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के किरथर और सुलेमान पहाड़ी के बीच। ठीक है, जो सर्वप्रथम खेती की गई थी वो मेहरगढ़ में की गई थी। मेहरगढ़ कहाँ पे है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में किरथर और सुलेमान पहाड़ी के बीच। ठीक है दोस्तों, जो आपने सुना होगा कि मानव का वैज्ञानिक नाम। देखिए मानव का वैज्ञानिक नाम हर कोई जानता है, लेकिन आपसे पूछता है कि वो किस कालखंड में रखा गया, यानी मानव का वैज्ञानिक नाम किस काल में रखा गया, तो वो रखा गया नवपाषाण काल। ठीक है दोस्तों, नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल।
ठीक है दोस्तों, जो मानव का वैज्ञानिक नाम था वो नवपाषाण काल में पड़ा। ठीक है, और फिर आते हैं आगे मन का। देखिए आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा मन का। मन का क्या होता है? मिट्टी का जो बर्तन होता है। ठीक है, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, मिट्टी के बर्तन को ही हम मृद भांड भी बोलते हैं। आते हैं कश्मीर। कश्मीर के बुर्ज होम यानी यहाँ से जो मिले हमें गर्त आवास। गर्त आवास यानी जो गड्ढे वगैरह में रहते थे, यानी आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में गड्ढे वगैरह बनाते थे और उन्हीं में ऊपर से बंद कर दिया जाता था, उन्हीं में मनुष्य रहते थे, आदि मानव वगैरह रहते थे। तो ठीक है, वहाँ पे गर्त आवास जो देखने को मिले वो मिले कश्मीर के बुर्ज होम से। ठीक है, और सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य जो मिले वो मिले उत्तर प्रदेश के कोल्डीवा से। ठीक है, और एक बिहार की जगह है चिरांद। चिरांद यानी छपरा, छपरा को ही सारंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो भी पुरातात्विक चीजों के लिए प्रसिद्ध है। तो फिर सब अब क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम जो मानव चित्रकारी देखने को कहाँ मिली? जो मानव चित्रकारी सर्वप्रथम देखने को मिली है वो मिली है भीमबेटका। ठीक है, मध्य प्रदेश की एक जगह है भीमबेटका। भीमबेटका यानी रायसेन जिला है, विंध्याचल पर्वत है, नर्मदा घाटी। ठीक है, वहीं पे है भीमबेटका में। पहली बार जो मानव चित्रकारी देखने को मिली वो मिली मध्य प्रदेश के भीमबेटका से। अब आपसे भीमबेटका से पूछेगा तो वहाँ पे जिला भी पूछ सकता है, पर्वत श्रेणी भी पूछ सकता है। ठीक है, फिर नर्मदा घाटी यानी घाटी वगैरह भी पूछ सकता है। तो इसमें रायसेन जिला है, विंध्याचल पर्वत हो गया और नर्मदा घाटी होगी। घाटी का मतलब वैली, जो नर्मदा घाटी जैसे सिंधु घाटी है। ठीक है, फिर आते हैं मद्रास। मद्रास में आते हैं जो हमारे सर्वप्रथम मानव कंकाल देखने को मिले वो हमें मिले मद्रास यानी चेन्नई से। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम मानव कंकाल देखने को कहाँ मिले, तो उसमें ऑप्शन जो आता है वो आता है पल्लव रन। ठीक है, या मद्रास से चेन्नई में आएगा। देखिए ये आपसे बताया गया है ताकि इससे याद रख सको। ठीक, ये मिला हमें पल्लव रन से मानव कंकाल। देखिए दोस्तों आपने पढ़ा, अब जो ये जो थी नवपाषाण काल, जो नवपाषाण काल था उसमें कृषि की गई थी। जो नवपाषाण काल की नींव जो रखी गई थी वो रखी गई थी कृषि के आधार पर। ठीक है दोस्तों, देखिए आप इसे अच्छे से दोबारा से रिवीजन कर लेना, दोबारा से पढ़ लेना। तो मिलते हैं अगली क्लास में।